अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं। हेलो। किधर हो भाई? इन दोनों का ब्रेकअप करने के लिए पैसे लिए हैं ना तुमने? भूल गए क्या? अगले 15 मिनट में दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। तुम्हें पता है, अरे लड़की को प्रपोज करने के लिए उसने डायमंड रिंग लाई है। उसमें डायमंड रिंग है ही नहीं। अब फोन रखो। वरुण, तुम सच में डायमंड रिंग लाए हो? अगर डाउट है तो तुम खुद ही देख लो। पर इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? कल तक मेरे पास एक कार थी और आज मेरे पास एक बाइक है। कार बेच दी? पर वो तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट दी थी ना? बर्थडे वापस आ जाएगा, गिफ्ट भी वापस आ जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है क्या, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तुम हो। डू यू लव मी? मैंने तुमसे रिंग जरूर मांगी थी, पर ये डुप्लीकेट डायमंड रिंग देकर तुम मुझे धोखा दे रहे हो। धोखा? और मैं? No one knows what happens to the changing of events. He can change everything in a matter of seconds.
क्या हुआ सर? लगता है यहाँ आने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ी। मेहनत नहीं करता तो बहुत दिनों के लिए चक्की पीसने जाता। पब्लिक के हाथ लगा था ये, वो तो मार ही डालते इसे। मेरा ट्रांसफर दूसरी जगह हुआ है तो जरा होशियार रहना। अगर पकड़े गए तो डिपार्टमेंट पुराने केसेस ओपन करके लंबे टाइम के लिए अंदर कर देगा। आपका ट्रांसफर जहाँ भी हुआ है सर, हम भी वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। ज्यादा शान पत्ती नहीं, औकात में रहकर बात करो, समझे? सर एक सिगरेट मिलेगी सर? थैंक यू सर। चलता हूँ। इसकी तो लाइटर क्या इसका बाप देगा? छोड़ना यार। ये बता, उस ज्वेलरी शॉप में मुझे बिना बताए चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने सोचा था कि बुर्का पहन के जाऊंगा तो कोई पहचानेगा नहीं। आइडिया फ्लॉप हो गया। बुर्खा पहनकर जाएगा तो शक तो होगा ही ना। सही कहा। मैंने तुझसे पूछा है, तुझे वहां जाने की जरूरत क्या थी? मैंने सोचा था तुम्हें बर्थडे पे कोई बढ़िया सा गिफ्ट दूंगा, पर सब चौपट हो गया। ओह, बर्थडे? मेरा कौन सा बर्थडे यार? अनाथों का बर्थडे थोड़ी होता है। दूंगा एक कान के नीचे अगर फिर से अनाथ वगैरह बोला तो। मैं कोई राजा महाराजा हूँ क्या? मैं भी तेरी तरह हूँ। मैंने कभी बोला अनाथ हूँ? या दुनिया में मेरा कोई नहीं है? तू मेरे साथ है, बहुत है। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था तो अनाथ आश्रम से तंग आ गया था। तब मैंने सोचा था कि ऐसे जीने से अच्छा है कि तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूं। एक बात बताऊं यार, अगर मैं उस दिन तुझसे नहीं मिला होता ना तो उसी दिन मेरा टाइम फिस हो गया होता। जिस दिन तू मुझे मिला था ना, वही दिन तेरा बर्थडे, समझे? उसी दिन तू भी मुझे मिला था, तो हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन हुआ ना। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। चल अब आजा। एक रात की बात बताऊं? कौन सी? उस दिन मैं भी उसी तालाब में कूदकर जान देने गया था। अगर तू मुझसे उस दिन ना मिलता तो मैं जान दे देता और टाई फिश। ओहो। एक बात बता, ये इस बाइक पर लिखा क्या है? गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट? भगवान का दिया हुआ तोहफा है तो मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ बिल्कुल। कोई लव बर्ड्स आए होंगे और इन झाड़ियों में गए होंगे। ये तोहफा हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड में लगा। अरे पार्क करना यार। लॉकअप के अंधेरे में घुटन महसूस हो रही थी। अब खुली सांस लेने दे। दम घुटा जा रहा था। आजादी की सांस लूंगा अब। सिगरेट? अब आगे क्या करें? आगे ये तुझे कहाँ मिली? एक बेवकूफ अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए ये रिंग लाया था, मैंने चुरा ली। राम, ये छोटी मोटी चोरी चकारी करके मैं पक गया हूँ यार। अभी कुछ लंबा हाथ मारना पड़ेगा, इसलिए मैंने कुछ बड़ा करने का सोचा है। बड़ा सोचा है? वो क्या है? अगर ये डायमंड हमने मार्केट में बेचा तो कम से कम 5-6 लाख तो मिल ही जाएंगे। और मेरे पास इसके जैसे दिखने वाले डुप्लीकेट डायमंड्स भी हैं। बस हमें ये डील किसी और शहर में जाकर करनी होगी। किसी और शहर में? हाँ, इसीलिए जल्दी से अपना सामान बांध। आज रात को ही निकलना है, कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। प्लान तो अच्छा है, लेकिन क्या ये काम करेगा? देखो, मेहनत करना अपने हाथ में है, फल देना उसके हाथ में।
अब वो हमें फल देगा या नहीं देगा इस बात की टेंशन तू क्यों ले रहा है? हाँ? उसने पेड़ ऊपर लगाया है तो जब मांगेगा फल तोड़ के देगा, समझा ना? जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे बिना गाड़ी के हम भी नहीं चल सकते। इसी का नाम तो जिंदगी है दोस्त, समझ गया ना? क्या बात है यार, कहाँ से सीखी इतनी फिलॉसफी तूने? मैं तो धन्य हो गया यार। चल कहाँ प्रवचन देने चले? देख सिर्फ बोल के तेरी मोटी बुद्धि में ये बात नहीं जाएगी, तो मैं तुझे एक अलग तरीके से समझाता हूँ। रेडी? ये वापस आ गया, कमीना कहीं का। राजन्ना, एक चाय और एक ना ही बिस्किट। चाय मिलेगी और ना ही वो बिस्किट मिलेगा, पहले बाकी के पैसे दे दो। क्या राजन्ना, छोटे मोटे हिसाब लेकर बैठे हो? अरे अच्छी स्पेशल चाय बनाया करो ना, ताकि बड़े बड़े करोड़पति भी तुम्हारी चाय पीने आए। नहीं तो ऐसे ही खून चूसने वाले मच्छर आते रहेंगे। अरे चल, मुझे तेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है ये दुकान चलाने के लिए। मैं खुद अच्छे से चला सकता हूँ मेरी दुकान। तुम्हारे जैसे कस्टमरों से कैसे निपटना है मैं अच्छे से जानता हूँ। पहले वाले पैसे पूरे कर दो, फिर मिलेगी चाय। ये मेरी है। राजन्ना, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे करोड़ों की उधारी है। सिर्फ 100 रुपए ही तो है ना, मैं कहीं भागकर थोड़ी जाऊंगा, चुका दूंगा उधारी। टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम अखबार पढ़ रहे हो या खा रहे हो? इधर लाओ। अरे क्या यार, मेरे पास एक ही पेपर है, अपना मुंह बंद कर और चाय पी। पेपर के लिए मुझे परेशान मत कर। अगर मुंह बंद किया तो चाय कैसे पीऊंगा राजन्ना? कुछ भी बोलता है ये। अरे यार दीदी तो अब 2 अखबार हो गए ना, डर गया। अगली बार ये उल्लू का पट्टा यहाँ आया ना तो मैं तेरी दुकान में नहीं आऊंगा, समझा? राजन्ना नमस्कार, एक स्पेशल चाय देना, बशीर के खाते में लिख देना। अबे मुझे ठीक से चाय भी पीने नहीं देता, सारे कपड़े खराब कर दिए। अरे तो उसमें चिल्लाने की क्या बात है? अबे नींबू वाले पाउडर से घिस के धुलेंगे तो दाग निकल जाएगा। निकल जाएगा? हाँ। उसके लिए पैसा तेरा बाप देगा? मैं तुम दोनों को सिर्फ शेट्टी अन्ना की वजह से छोड़ रहा हूँ, समझ गए? शेट्टी अन्ना! वहाँ खड़े होके क्या कर रहा है? अन्ना आ रहे हैं। सीट साफ कर। अबे हट। आज तारीख क्या है? 20 तारीख है। याद है ना, आज शेट्टी अन्ना की रैली है। तूने तैयारियां तो की है ना? तैयारी क्या करनी है? मैंने सतीश को पैसे दिए सारा इंतजाम करने के लिए। पता नहीं उसने किया है या नहीं। तूने उसे पैसे दिए ना? हाँ दिए। तो उसने पंडाल बनाया ही होगा। हे, और पब्लिक? पब्लिक खाना, पटाखे। अबे शेट्टी अन्ना को फोन लगा।
हेलो। ये ले फोन पकड़, चल बात कर, बात करना। हेलो अन्ना, आप कहाँ हैं? हाँ मैं आ रहा हूँ। सारी तैयारी हो गई? हाँ हाँ, हो गई सारी तैयारी। ओके ओके ओके। पब्लिक आ गई क्या? पब्लिक बहुत सारी पब्लिक आई है। बहुत सारी पब्लिक आई है, आप बस यहाँ पहुँच जाइए। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ, फोन रख के। ओके अन्ना, निकलते हैं, चलना। चल 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 चल। आप कब तक वापस आएंगे? आज रैली हो ना, आने में थोड़ा सा देर होगा। समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारी वो बकवास रैली, आज तक कुछ हासिल भी हुआ है रैली करके? आते वक्त मच्छी मार्केट से मच्छी लाना मत भूलना। सुबह सुबह ऐसा आशीर्वाद है। ये तैला कौन उठाएगा? तेरे बाप? चल उठा। अन्ना, रैली किस लिए है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे पिताजी कौन थे? एमएलए। उनके पिताजी कौन थे? एमएलए। उनके पिताजी कौन थे? एमएलए। तो मैं भी एमएलए बनने का तैयारी करना अभी से, समझे? क्या बात है अन्ना, आपको ये परंपरा जारी रखनी चाहिए। अरे भाई, इसका गोबर है, गर्व की बात है, खुश होकर बोलने। अन्ना, आज तो रैली में जबरदस्त तालियां बजेंगी और साथ में सीटियां भी। चल अभी बस हो गया, जाकर जीप स्टार्ट करने चले। चाहता मेरे लिए कि तेरे लिए? अन्ना, आपका बैग काफी भारी है, मैं हेल्प कर दूं? रहने दो, मैं उठा लूंगी। अरे मैं उठाता हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मुझे छोड़ो, कहा ना उठा लूंगी। राम, हम दोनों इस शहर में अजनबी है ना? हम दोनों यहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं, तो अगर यहाँ रहने वाले किसी का नंबर मिल जाता तो हमारे लिए कितना अच्छा होता ना? वो क्या है, इस शहर में मदद करने वालों की कमी नहीं है। अगर सीधे जाकर उनसे मदद मांगोगे तो हो सकता है कि मिल जाए। अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। नंबर? क्या ये सब? ये तुझे क्या करना, चल निकलते हैं। अबे ये बता, तूने कहा था किसी शहर में जाना है, पर तू तो मुझे किसी गांव में ले आया। जाना तो शहरी है, पर ये गांव देखकर चलते हैं। ये गांव मुझे अच्छा लगा, इसलिए पूरा गांव घूमकर ही शहर जाएंगे। अब उतर ही गए तो देख भी लेते हैं। सॉरी यार। ओह ऐसा है क्या? या। अबे सबसे पहले जिस काम के लिए आए हैं उस पे ध्यान दे, समझा? मुझे लगता है गांव का रास्ता जरा टेढ़ा मेढ़ा और कठिन है, इसीलिए अब ज्यादा टाइम पास मत कर यहाँ। चल निकलते हैं यहाँ से। पहले ये बता कौन से शहर में जाना और वहाँ पर रुकेंगे कहाँ? शांति रखना भाई, आ मेरे साथ। जाएंगे कैसे? हमेशा की तरह ना, आजा। पब्लिक आ जाएगी। ये क्या बशीर, यहाँ पर तो एक भी पब्लिक नहीं दिख रही है। हमें पब्लिक जमा करनी होगी, वरना अन्ना हमें छोड़ेगा नहीं। अब मैं ये पब्लिक कहाँ से लेकर आऊँ यार? अबे रास्ते पर चलने वाले को ले आते हैं। अबे अर्जेंट में करना पड़ता है। एक मिनट, इसे रुकाते हैं। मैडम, मैडम, अगर आप फ्री हो तो आओ ना। क्या बे कमीने, समझता क्या है अपने आप को? जब देखो तब लड़कियों को छेड़ता रहता है। चल निकल। ऐसा कुछ नहीं। अबे
एक्सक्यूज मी, जरा मेरी बात सुनिए चाचा। अंदर एक फंक्शन है, आप चलेंगे क्या? वहाँ क्वार्टर मिलेगा तो चलूंगा। अरे क्वार्टर क्या, पूरा खंबा मिलेगा। आप अंदर तो चलिए, पहले चलिए। अन्ना नमस्ते, आइए। नमस्ते अन्ना, आइए। चलिए आइए। पब्लिक कहाँ है? चलिए। जब मैं तुम लोगों को पैसे बांट रहा था तब तुम दोनों की जुबान पर हजारों नाम थे, है ना? कहाँ पर गए वो हजारों लोग अब? अन्ना अब भाषण शुरू तो कर दो, देखो पब्लिक दौड़ी चली आएगी। पब्लिक आएगी या नहीं ये पता नहीं, पर आज शाम तक तेरा काम जरूर तमाम होगा। अन्ना यहाँ पर पब्लिक आ जाएगी, पहले आप कोशिश तो करके देखिए। कोशिश करूंगा, लेकिन तुझे पंखे से उल्टा लटकाने की बेवकूफ। इस तरह तो बहुत टाइम हमारा तू मुझे भाषण शुरू करने के लिए बोल रहा है ना? तेरा बाप बैठे सुनने के लिए, किससे सुनाओ भाषण? अन्ना टेंशन मत लो ना, आपको एमएलए ही बनना है ना, मैं हूँ ना। अगर तेरे भरोसे रहा तो एमएलए तो छोड़, वार्ड का चपरासी भी बनने के लायक नहीं रहूंगा, इतना पक्का। मेरे पिता एमएलए थे, उनके पिता भी एमएलए थे, उनके पिता के पिता भी। इसीलिए मैं एमएलए बनने के लिए सब सर्कस कर रहा हूँ। गलती बस इतनी है कि मैंने इस सर्कस में तुम्हारे जैसे बंदर पाले, मेरी फूटी किस्मत। अन्ना शामियाना के कुछ पैसे बाकी हैं। परसों ही तो शामियाना के लिए पैसे लेकर गया था ना? 2000 लोगों के सामने सम्मान करने के लिए, मेरा सम्मान करने के लिए तूने मुझसे ही पैसे लिए। चल ठीक है, कोई बात नहीं। 4000 लिए पट्टाखों के लिए, है ना? 5000 बैनर के लिए क्या ये कोई बैनर है? बैनर से बड़ी तो इसकी रस्सी है। अरे चपड़गंजू, ये फोटो तुझे कहाँ से मिला? ये फोटो आपके वोटर आईडी कार्ड से मिला। मैं अभी कुछ नहीं बोलेगा, तुम पर भरोसा करना मेरी भूल है। मैं ये इंसल्ट और नहीं झेल सकता। जब शाम को दोबारा पैसे मांगने आओगे ना, तब तुम लोगों को देखता हूं। अरे सर, ये बताइए, ये शहर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? कहाँ से हो तुम लोग? हम बेंगलोर से आए हैं सर, हमें शहर जाना है। शहर तो उस तरफ होना, यहाँ कहाँ जाता है? ओके सर, थैंक यू सर, अच्छा थैंक ठीक यू। है, थैंक्स। एक मिनट रुकना। ऐसा लगता है बाइक मैंने कहीं देखा। किसके आदमी हो तुम? अन्ना छोड़ो ना, हमें इन सब से क्या करना है? किसके घर जाना है तुमको? देखिए हम रास्ता समझ गए, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? अन्ना को इम्प्रेस करने का अच्छा आइडिया है। अन्ना को उल्टा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जानते हो अन्ना कौन है? एमएलए। अन्ना के पिता कौन थे? एमएलए। और उनके पिता? एमएलए। सर, हम आपके लिए वोट करेंगे सर, माँ की कसम सर, इसकी माँ की। अब की बार आपकी सरकार। चलो चलो, अन्ना की लंगी लेके जा रहा हूँ। किसी ने मोबाइल से शूटिंग नहीं उतारा मेरा। अगर किसी को खबर लगी तो वोट नहीं देगा मुझे। अन्ना आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनको पकड़ के आपके सामने ले आऊंगा और उनको नांगा करके मारूंगा। अरे लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? ठीक से ढूंढोगे तो वो कहीं ना कहीं मिलेंगे, जाओ ढूंढो। क्यों टेंशन ले रहे हैं अन्ना? अगर वो लोग पाताल में भी छुपे होंगे तो भी मैं उन्हें ढूंढ के ले आऊंगा। अरे तेरी लंबी राग बट्टी बंद करे अब, और जाकर पहले ढूंढो उसे। उन्हें यहाँ लाकर इधर मारो कि सब लोग उन्हें देखकर हंस पड़े। उन्हें छोड़ना मत। अन्ना ऑपरेशन बैंगलोर बॉय स्टार, आप घर जाइए। क्वार्टर। क्वार्टर? हाँ। क्वार्टर नहीं, पूरी बोतल देता हूँ अब। ये ले। चलो रे, चलो क्वार्टर मांगते हमें अन्ना का बदला लेना होगा, चले, कैसे भी करके। चलो खोले रे, दरवाजे खोले। अन्ना टेंशन मत लो अन्ना, चलो, मैं हूं ना, हम अन्ना, हैं। आप लोग वो जाइए। तो गए, ऐसे आप काट आराम दूंगा करिए। उनको। ए रुक रुक रुक, यही उसका रिसोर्ट है। पक्का यही जगह है ना? फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए यही से फोटो निकाली उसने। हाँ तू कह रहा है तो ठीक है, चल। तू मेरी है मैं तेरा हूँ। गेट कौन बंद करेगा? गले लगा ले, छोड़ना मुझको ऐसे
से मेरी जान। पता नहीं घर पे हो गए या अंदर चल के देखते हैं ना, यार परेशान क्यों हो रहा है? तेरा पास आ जा, पोछा। लगा ले। ए पोछा, नहीं। ऐसे नहीं खोलेगा, तू हट, मैं खोलता हूँ। आजा, मार डाला रे। अरे बाप रे, कितना शोर है, मेरे तो कान ही बज गए। पोछा यही है क्या? अरे यहाँ हूँ मेरे भाइयों। हाँ? क्या हो गया पोछा भाई? हैं? तुम मुंह के बल नीचे कैसे गिर गए? उठ, उठ, उठ। अरे आजा। ओह, साइज छोटा है लेकिन वजन बहुत है। बाप रे, इतनी जोर से कोई दरवाजा खोलता है क्या? अरे उसे क्या पता था कि तुम दरवाजे के पास ठुमके लगा रहे हो? कोई बात नहीं। बक, सुपरमैन का फैन होता तो उड़ के आता ना। जब हमने फोन किया था तुमने कहा था कि कभी भी आ जाओ। बक, मेरा टाइम खराब था जो मैंने तुम लोगों को बोल दिया कि कभी भी आ जाना। क्या बोल रहा है ये? अब तो चलो हम लोग यहाँ आ ही गए हैं। इतना अच्छा फ्लैट है तेरा, यहाँ कुछ दिन रुकेंगे और आराम करेंगे। ये फ्लैट मेरा नहीं है भाई लोग, मेरा मालिक शहर से बाहर गया है, इसलिए तुम दोनों 15 दिन तक यहाँ रह सकते हो बस। जब हमने तुझे फोन किया था तब तो तू बोला था ये जगह तेरी है। वो तो मैंने तुमसे झूठ कहा था। देखो उस इंसान का फोटो, वो मेरा मालिक है। ये घर मेरा थोड़ी ना है यार। अबे तेरी तो। अच्छा वो 15 दिन तक नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, तो हम यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। ए भगवान, ये दोनों किस जन्म का बदला ले रहे हो? उठा ले मुझे। रिंकी, रिंकी, रिंकी। रिंकी, रिंकी, रिंकी। हैं? ये तो वही बस वाली लड़की है ना? हाँ वही है, तेरी होने वाली भाभी। क्या कहा? रिंकी। वैसे ये रिंकी कौन है? तेरी होने वाली भाभी। अरे चिल्ला क्यों रही हो? मेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं। मुझे ना लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू लगा रहा। कोई और भी है क्या? अरे बीच पर जाने के लिए देर हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आई। तुम अकेले ही जाओ, मुझे काम है। हाय, तो आप यहाँ कैसे? मेरी आंटी का घर है यहाँ। वो छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप वो रिजॉर्ट देख रही हैं? वो मेरे दोस्त का है। ओह, पहले ही लेट हो चुकी हूँ, मैं जॉगिंग करके आती हूँ। तुम चाहो तो जा सकते हो। ओह, श्योर, आप जाइए। सी यू। हेलो। हाँ, रिंकी के घर पे रहने वाले पंछी का नाम तो बता दो। इस पंछी का नाम है निशा। निशा। अन्ना, जानते हो ना परसों क्या है? बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा मेरे को? चलो बोले। कल ना मैं एक जगह पर गया था, वहां पर मैंने डेड बॉडीज देखी। जब मैंने पुलिस को फोन करके बोला तो उन्होंने पूछा कहाँ से बोल रहे हो, तो मैंने बोला कि शमशान घाट से बोल रहा हूँ। एक अच्छी बात हुई कि तू पकड़ा नहीं गया, नहीं तो उसी शमशान में कटा हुआ मिलता। जो काम तुझे दिया गया है वो तो करता नहीं है तू। फालतू में यहाँ बैठकर टाइम पास करते रहते। कहाँ है तेरे पार्टनर? वो बेवकूफ बशीर कहाँ है? कहाँ है वो? पता नहीं। अन्ना, मैं आ गया, मैं आ गया। इतनी देर काहे को? वो एक लंबी स्टोरी है अन्ना। तो छोटी करके सुना। यहाँ आते वक्त रास्ते में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इंग्लिश सुपरमैन को देसी सुपरमैन बना रहे थे। मैं देखने के लिए खड़ा हो गया, तभी वहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा? हाँ, डायरेक्टर बोला हीरो ठीक नहीं है, हीरो बोला डायरेक्टर ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर डायरेक्टर मेरे पास आके बोला क्या तुम हीरो बनोगे? देख रहा है,
तो मैंने कहा बनूंगा। तो वो बोला तुम्हें चड्डी निकालनी पड़ेगी। क्या है, सुपरमैन चड्डी पैंट के ऊपर पहनता है। मैंने मना कर दिया। तो डायरेक्टर ने बहुत मनाया, फिर भी मैंने मना किया। चड्डी कौन ऊपर पहनेगा? तूने काहे को मना किया? मुझे पता है ना इसने मना क्यों किया होगा। तुझे कैसे पता है? डायरेक्टर ने इसे पैंट उतारने को कहा होगा और ये तो चड्डी पहनता ही नहीं है। हाँ, चुप, ये झूठ बोलता है। एक बात बता, तुमने बोला था उन बैंगलोर वाले लड़कों को मेरे सामने नंगा करके खड़ा करेगा। मैं एक बात बोलता, अगर तेरे में जरा भी इज्जत बची ना तो वो पहले काम कर दे। जब तक ये उन लोगों को पकड़े तब तक वो बैंगलोर पहुंच चुके होंगे। पहले ये बता, तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कल के लौंडे जो मेरे सामने चड्डी में घूमते थे वो भी पॉलिटिक्स में आकर बड़े बन गए हैं। मैं अब भी वही का वही छू। तू काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? करूंगा ना अन्ना। कैसे करेगा रे? जो लड़के यहाँ पर आए हैं वो जरूर मॉल या बीच पर घूमने जाएंगे। हम वहाँ उन्हें पकड़ लेंगे। उसके लिए मैंने जबरदस्त प्लान बनाया है। इधर आ जा। प्लान ये है कि अन्ना, आप क्या सोच रहे हो? वो दोनों लड़के वहाँ पर जरूर आएंगे ना रे? बिल्कुल अन्ना, आप टेंशन मत लो। यस यस। जब पोछा हमारे साथ बैंगलोर में था वो हमेशा एक डॉन के बारे में बताता रहता था जो उसका बहुत खास है। तुझे याद है? अरे खास बात कुछ नहीं, वो उस डॉन के बस कपड़े वगैरह धोता रहता था। अच्छा, ऐसा है क्या? भले ही वो कपड़े वगैरह धोता हो लेकिन डॉन को तो जानता ही होगा, इतना काफी है। वो डॉन ही हमारा टारगेट होगा। सही मौका देखकर पोछा को सारी बात समझा देंगे, उसे थोड़ा कमीशन दे देंगे, वो भी खुश, हम भी खुश। ओह माय गॉड, ये डील फाइनल हो जाए। ओह माय गॉड, इंग्लिश? या आजकल इंग्लिश फिल्में ज्यादा देख रहा है। ओह माय गॉड का फिल्मों से क्या संबंध है? उन्हीं फिल्मों में ऐसे डायलॉग्स होते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैंने ये क्या? नहीं नहीं, मैंने ये मरवाएगा क्या बे? अन्ना, हमें वो लड़के जरूर यहाँ मिलेंगे। आप टेंशन मत लो अन्ना, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। आओ चलो। अन्ना, उन्हें अलग अलग जगह ढूंढते हैं। अन्ना, इतना बड़ा मॉल है, हम लोग उन्हें यहाँ पर ढूंढेंगे कैसे? मेरी तो समझ के बाहर है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे वो दोनों आज चाहिए। ए बशीर, वो लोग मिलेंगे ना? टेंशन मत लो अन्ना, वो लोग हमें यहीं मिलेंगे। चलो ढूंढते हैं, चलो। अन्ना, मुझे लगता है सारी खूबसूरत लड़कियां यहीं हैं, इसलिए हमारे गांव में एक भी दिखाई नहीं देती। तू यहाँ लड़कों को ढूंढने के लिए आया है या लड़कियाँ देखने के लिए आया है? लड़कों को ढूंढ। How may I help you, sir? हवाई चप्पल चाहिए। तुझे हवाई चप्पल खानी है क्या? मैडम, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो भी चाहिए हम ढूंढ लेंगे। अगर नहीं मिला तो ढूंढ लेंगे। वैसे आपका नाम क्या है? ये बशीर है, SAMAN। ये कैसा नाम हुआ? साम। बुद्धू, समन नाम है। सॉलिड नाम है। पता नहीं कहाँ से मवाली आ जाते हैं। उसने मवाली का क्या? मैं मवाली लगता और नहीं है ना। ये लोग लगते हैं और ये तो खटारा स्कूटर की तरह हकलाता है। अबे हासमा, तेरे बारे में बोलूं क्या? बोलना, डरता हूँ क्या? हाँ, सब लोग बोलते हैं तू पॉकेट मार लगता है। तेरे बारे में पता है क्या बोलते हैं? मैं टाइगर की तरह हूँ, टाइगर। टाइगर है? तेरी माँ के जंगल में गई थी। तुम लोग छोटे छोटे बच्चों की तरह झगड़ा कैसे कर दो? जिस काम के लिए आए वो करो ना। चलो ढूंढो। ढूंढ रहे, चल। ये सीढ़ी ऊपर जाती क्या? अन्ना, मुझे लगा कि अभी दो लड़के उधर से गए हैं। मुझे ना वो सेम बैंगलोर वाले लड़कों की जैसे ही दिख रहे थे। ऐसा क्या? चलो देखते हैं अभी।
हे बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? अन्ना आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं। ये इंग्लिश में क्या लिखा है? मुझे लगता है कुछ कीमती चीज या खजाना होगा अंदर, इसलिए बोर्ड लगा के रखा हुआ है। भाई साहब, एक मिनट, उसके अंदर क्या है बताओ? टॉयलेट में क्या होता है बे? अन्ना वो क्या है? टॉयलेट है तो बड़ा इधर चलो रे। चलो। बेबे, नंबर तो दे सकती हो ना बेबी? सिक्योरिटी। चलो आजा आजा, वो दोनों यहीं पर होने चाहिए। एक मिनट है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ए, क्या हुआ रे? शांत रहो, बाजू बैठ जाओ। ए, बात क्या? पीछे हटो। मेरे को साइड करता है। यही है वो गुंडा। भागो भागो भागो। मेरा आदमी होना, उसे तेरा आदमी है, ये ले। मेरे को भी मार। ये ले। जोर से काहे को मारता? मैं लड़की को छेड़ते हो? अरे मैं नहीं रे। इतना पटक के नहीं मारना। भागो भागो यहाँ से। क्यों मारता है? ये क्या लड़की को छेड़ता है? रुक नहीं रुक। करना। मेरे को देख कर क्यों मारता है? रुक जा, हाथ मत कर। रुक मत मार। ये ले। नहीं बस मामा। अरे वैसे कहना भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा आदमी नहीं। दोबारा यहाँ दिखा दो, हड्डी तोड़ दूंगा। अरे बाप रे, ये क्या है? डायमंड। डायमंड बोल रहा है। पागल हो गया है क्या? मैं ही मिला तुझे उल्लू बनाने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये है ओरिजिनल अफ्रीकन डायमंड। इस एक डायमंड की कीमत है 5 लाख रुपए। ये सच बोल रहा है क्या? 5 लाख रुपया। देखो तो कितना चमक रहा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है भाइयों। यकीन कर, और मेरे पास ऐसे 20 डायमंड्स हैं। तू किसी ऐसे आदमी को जानता है जो ये डायमंड्स खरीदना चाहे? खरीदने वाला चाहिए। अगर मैं इसकी डील करवा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाओगे ना तुम दोनों? हमें जो भी अमाउंट मिलेगा उसका 20% तेरा। 20%? हे, मेरे पास एक आदमी है। कौन? नाम टकलू भाई। पर सुन लो, मेरे कमीशन के टाइम में तुम लोग मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो भाई थोड़ा पागल टाइप का है। अरे हम भी कम पागल नहीं है। चलो उनसे मिलने चलते हैं। अभी मिलेंगे ना? वो हर किसी से नहीं मिलता। तो फिर तू उससे बात कैसे करेगा? फोन करना पड़ेगा। चल लगा लगा, जल्दी से फोन लगा। दो जल्दी से फोन तेरा दो। फोन कहाँ? मेरा फोन चार्जिंग पे है ना यार। एक फोन के लिए इतना मरे जा रहा है। तोड़ मत देना, ला इधर। हाँ? पैटर्न है। गंवार कहीं। हाँ पता था मुझे भी। अरे भाई का फोन बज रहा है, जाके उठाना। अरे भाई, अन्ना अभी सो रहे हैं ना, उठने के बाद देखेंगे। अरे तुझे पता है ना, भाई को ठीक से सुनाई नहीं देता है। अरे छोड़ ना। फोन उठा। कैसा आदमी है ये, रुक जा देखता हूँ। अरे क्या कर रहा है? हेलो भाई, कौन है? मैं हूँ पोचा। क्या काम है? भाई फ्री हैं क्या? नहीं, वो अभी सो रहे हैं। अरे तो उठाओ, एक सॉलिड डायमंड की डील आई है। हाँ हाँ, रुको 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 भाई। अरे भाई, भाई। आपके लिए फोन है। अरे क्या हुआ तुझे? भाई आपके लिए फोन है भाई। कौन है? पोछा पोछा। क्या कहा? रोजा है।
भाई रोजा नहीं, पोचा पोचा। ये क्या है? भाई उसके पास डायमंड्स है, उसी की बात करनी है उसे आपसे। रेमंड की? मैं क्या कोई टेलर हूँ जो सूट सीने बैठा हूँ? भाई रेमंड नहीं, डायमंड डायमंड। अरे इनकी कान की मशीन। भाई पहले ये कान की मशीन लगाओ, लगाइए ना। क्या मुसीबत है, गम लगाकर इसे चिपका देना चाहिए। हाँ, क्या कह रहा था? पोचा ने कॉल किया था, डायमंड्स के बारे में बात करनी है। नालायक कहीं का, पहले नहीं बता सकता था? कब से रोज रेमंड की रट लगाए बैठा है। हेलो भाई, मेरे पास एक सॉलिड डील है। मेरे दोस्त हैं, उनके पास 20 अफ्रीकन डायमंड है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बस डील करनी है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। क्या बोल रहा है तू? मैं क्या तुझे एड़ा लगता हूँ क्या? अरे भाई सच बोल रहा हूँ, मैं अपनी कसम खाता हूँ। अपनी कसम तो झूठी नहीं खाऊंगा ना। अच्छा एक काम कर, कल मेरा बंदा वहाँ पर आएगा, पहले वो चेक करेगा, उसके बाद मैं फोन करूंगा। लेकिन याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा। क्या बोला वो? कल उसका आदमी चेक करने आएगा, लेकिन तुम लोग भूलना नहीं, मेरा 20% कमीशन भूलना नहीं। अरे मिल जाएगा तुझे। हाय। हाय। तो तुम दिन में कितनी बार वॉक करने आती हो? 2-3 बार आती हूँ, घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। ओह, अगर ऐसा है तो तुम मेरा नंबर ले लो और जब भी बोर होगी मुझे कॉल कर लेना। उसकी कोई जरूरत नहीं। और तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? तुम्हारा पीछा? पर मैं तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वही तो, क्यों? मेरा मन किया कि मैं तुम्हें देखूं, तुमसे बातें करूं, इसलिए यहाँ चला आया। पर तुम ये सब क्यों करते हो? वो इसलिए क्योंकि जब से तुम्हें देखा है, तुमसे मिला हूँ, मुझे ऐसा लगता है हम दोनों एक दूसरे को पिछले जन्म से जानते हैं। हम दोनों में एक अटूट रिश्ता रहा होगा, बहुत प्यार होगा, पर मेरे पिता को रिश्ता मंजूर नहीं होगा। वो चाहते होंगे मैं उनकी मर्जी की लड़की से शादी करूं, जो मैं करने से मना कर देता हूं, तो गुस्से में आकर उन्होंने मुझे इसी समुंदर के अंदर डुबो के मार दिया होगा। मुझे तो यही लगता है। क्या गारंटी है कि ये सब इस जन्म में नहीं होगा? फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कैसे कह सकते हो? मेरे पैदा होने से पहले ही पिताजी गुजर गए, और जब मैं 1 साल का हुआ तब माँ गुजर गई। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं। बचपन से एक जगह से दूसरी जगह भटका हूँ, कभी किसी एक जगह रुकने का मन ही नहीं किया। पर जब से यहाँ आया हूँ, पता नहीं क्यों अब कहीं जाने का मेरा मन करता ही नहीं। मतलब क्या तुम चोरी करते हो? हे, तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ओके, मैं चलती हूँ। तुमने बताया नहीं तुम किस कॉलेज में हो? क्यों? वहाँ भी मेरा पीछा करोगे? हाँ, वहाँ ड्रॉप करूँगा। मैं सुबह 9 बजे कॉलेज के लिए निकलती हूँ। क्या कर रहा है यार? किसके ख्यालों में डूबा है तू? हमारे पास सिर्फ एक ही असली डायमंड है। हमें किसी भी तरह उनका ध्यान भटकाना होगा ताकि उनको असलियत का पता ना चले, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम भाई? बोल देंगे, बाकी क्या नहीं दिखा सकते। अगर हमने ऐसा किया तो वो लोग समझ जाएंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं और हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू कुछ भी बोलता है यार। पागल कहीं का। अबे तू इतना क्यों सोच रहा है? ऐसा कुछ हुआ तो पतली गली से यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे लिए कौन सी नई बात है? हम कहीं नहीं जाएंगे। चल घर चल। भारत, मैं असली वजह समझ गया हूँ। तेरा मन काम से भटक रहा है, समझ जा। चल यहाँ से।
हाँ क्या हुआ? भाई वो सेठ बोला कि 5 लाख रुपए देगा एक डायमंड के। अच्छा तो एक काम कर, सेठ को लेकर वहाँ से निकल ले। हाँ भाई। मैं बाद में उससे बात करता हूँ। हाँ भाई ठीक है। ए, सुन भाई, तुझे बाद में कॉल करेंगे। चलो अभी चलते हैं यहाँ से। हे भाई का फोन है। हाँ हेलो। सुनो, तुम्हारे डायमंड मुझे अच्छे लगे। पैसे कितने होंगे बताओ? ए भाई पूछ रहे कितने पैसे चाहिए। भाई 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख चाहिए? क्या रे, मैंने पैसे का पेड़ लगाया है क्या कि तोड़कर 5 लाख दे दूंगा? 5 लाख तो मुश्किल है। 2 लाख दूंगा, फाइनल रेट है। अगर मंजूर है तो बोल, नहीं तो जाने दे। ठीक है भाई, जैसा आपको वैसा। टोटल 20 डायमंड मेरे बताए हुए जगह पर लेकर आना, माल देना और पैसे लेकर जाना। हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। डील फाइनल हो गई। कल डायमंड लेके जाना है और पैसे लेके आना है। मेरा कमीशन भूलना नहीं। हाँ नमस्ते भाई, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। क्या कहा? भाई उन्हें खुशी हुई। क्यों? अरे आपको देखकर। मेरे पीछे पूछ रही है क्या खुश हो रहे हो? माल दे दो, पैसे ले जाओ। यहाँ है, पूरे 20 डायमंड्स हैं। पैसा दो, डायमंड्स ले लो, पर पहले 40 लाख कैश दिखाओ। ऐश? तू क्या मुझे ऐश कराने आया है? भाई इनको पैसे दिखाइए, मतलब कैश कैश दिखाइए। कैश थोड़ा धीरे बोलना। मैं क्या तुझे बहरा लगता हूँ? कैश निकाल। जल्दी ला। लेकर जा, जल्दी जा, जल्दी। पूरे 20 डायमंड्स हैं। ₹40 लाख कैश है। ये लो। माल तो एकदम सही है। ओके, थैंक यू। भाई चलता हूँ भाई। अन्ना, एक बहुत अच्छी खबर है, सुनेंगे तो सच में खुश हो जाएंगे। अगर कुछ है तो जल्दी से बको ना, सिर्फ भोगते रहोगे क्या? भोगो अब। ऐसी बात नहीं है अन्ना, जैसे फिल्मों में हीरो को 6 पैक दिखाते हैं ना, तभी तो फिल्म हिट होती है। अभी पॉइंट पर आकर बात करना मैटर क्या है? बाबू, अन्ना को वो मैटर बता। अन्ना, मुझे खबर मिली है कि वो बैंगलोर का लड़का सिटी कॉलेज के आसपास घूमता नजर आता है। अगर हम वहाँ गए तो उसे जरूर पकड़ सकते हैं। खबर पक्की हो ना? एकदम पक्का। वो लोग कॉलेज की लड़कियों को घूरते होंगे, तभी जाकर पकड़ते हैं उनको। अभी निकलते? नहीं अन्ना, अभी नहीं जाते। कॉलेज बंद हो गया होगा, कल जाकर उन्हें पकड़ते हैं और उनका जूस निकालते हैं। नहीं नहीं, उन्हें वही मारना जिस जगह पर उन्होंने मेरी लुंगी निकाली थी, वहीं पर नंगा करो। ठीक है, हम लोग उसी जगह जाकर उन्हें मारते हैं। ओके? इस बार वो लोग बचने नहीं चाहिए। तुम लोगों को होशियार रहना होगा। इस बार मेरी तरफ से बहुत लात पड़ी। अरे, पूरी जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से पैसे मिल सकते हैं। जब तुम दोनों यहाँ आए थे, मुझे लगा था तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ पर ना मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम लोग इतनी अच्छी डील लेके आए हो। ए रुको 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 रुको,
रुक जाओ रे, आज मैं बहुत खुश हूँ, देखो मेरी खुशी। बहुत हो गया। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। हाँ हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम्ही से बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये शहर सच में लकी है यार। सर क्या सर? ये बताइए प्लान किसका था? प्लान किसी का भी हो, जो सोचा हो वो हो गया। ये अच्छी बात है, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। प्लान सब छोड़ो यार, मुझे मेरा हिस्सा दे दो जल्दी से। ओ, तुम्हारा कमीशन। हिस्सा? हाँ। कौन सा हिस्सा बे? सुनो, मजाक मत करो मुझसे वरना काट के डाल दूंगा। अरे यार पोछा मजाक कर रहा है वो। इसका तो भड़कना अभी हंसने के जैसा लगता है मुझे। अरे राम, इसका कमीशन देना 8 लाख रुपए। अगर ये तराजू पर रखकर इनको तौलेगा ना तो इसका वजन भी इनसे कम ही होगा। मजाक मत करना यार। सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोग मेरी एक बात सुनो, अगर आगे भी ऐसी कोई डील करनी हो ना तो मैं एक ऑफिस खोल दूंगा और अंबानी बन जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ दोस्तों। कहाँ जा रहा है? हम भी साथ में चल रहे हैं। तुम लोग घर जाओ, मैं ना थोड़ा शॉपिंग करके आता हूँ, पूरा हुलिया चेंज हो जाएगा मेरा। अरे रोक तो छोटे भीम, जाओ ना घर। ये ऐसे क्यों चल रहा है? वैसे इसने जो कहा वो सही है, वापस चल के सामान बांधते हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। रफू चक्कर? और जाएंगे कहाँ? और कहाँ? बेंगलोर जाएंगे। मैं नहीं आऊंगा, तू जा। यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो गए हैं। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी क्या हो गया तुझे? इस जगह पर कुछ भी अच्छा नहीं है, ना तो यहाँ का माहौल अच्छा है और ना ही यहाँ के लोग। तू प्यार के चक्कर में बोल रहा है ना? तू सच कह रहा है भाई, मुझे प्यार हो गया है और अब उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता राम। कितने के हैं? 5 लाख। ओए सेठ, मैंने अच्छे से चेक करवाया था, एक डायमंड की कीमत 5 लाख है। मैंने भी ठीक से ही चेक किया है, इसमें से सिर्फ एक ही डायमंड असली है, बाकी 19 की कीमत 50 रुपए से भी कम है। अगर चाहो तो अपने बंदे से फिर से चेक करवा लो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। पागल समझा क्या? हमारे साथ धोखा हुआ, उन लोगों ने हमें बेवकूफ बना दिया। वो लोग हमसे बचकर नहीं जा सकते। मैं शेर का बाप हूँ, धोखा देने वाले का मैं खून पी जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। वो किसी भी बिल में जाकर छुप जाएंगे तो भी उन्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं एक खूंखार शेर हूँ।
यार समझने की कोशिश कर। अगर हम यहाँ से खुलेआम घूमते रहे ना तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे बल्कि जमीन में गाड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें तू अपने दिमाग से निकाल दे। अरे यार तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? सुन राम, तू जाना चाहता है तो तू जा। मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगा। बस ए, गाड़ी उधर पार्क कर। अन्ना आप यहीं रुकिए, मैं इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ। क्या चाहिए? हमें अंदर जाना है। तुम वो डिशवॉशर हो क्या? मतलब? अरे तुम बर्तन मांजोगे ना? ठीक हाँ। है, ये बुक में डिटेल्स भर ओके, दो, मैं बुक में अभी एंट्री आता करके हूँ। जाना होगा। हाँ। अन्ना हमें उस बुक में एंट्री करके अंदर जाना होगा। ए बाबू तू जा और एंट्री कर। मैं? हाँ तू जा बे। ये सिर्फ सवाल ही करता रहता है। अन्ना नेम? अरे इस बेवकूफ को काय को भेजा? अरे मेरा नाम लिखा ना उसमें। प्रॉपर नेम फादर। अन्ना प्रॉपर नेम फादर। इसका मतलब क्या होना? अन्ना आपके सही पिता का नाम लिखना है। मेरे के 20-20 बाप हो ना? सही बाप पूछता है, बता ना उसको। पिता का नाम लिखना। हाँ? अन्ना 6? अब इस वक्त पर करने का? अन्ना वो लोग पूछ रहे हैं कि आप लड़का हो या लड़की। तू कौन हो ना? लड़का। तो मैं भी तो वही हूँ ना। तू यहाँ क्या कर रहा है? जा ना उधर। हेलो, तुम ये कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म क्यों भर रहे हो? बुक में एंट्री करो और अंदर जाओ ना। मेरी गलती थी, मैंने तेरे जैसे बेवकूफ को भेजा। ला इधर। अन्ना एंट्री हो गई, चलिए। चलो 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 रे। हाँ चलो। कान खोल कर सुन लो, इस बार वो लोग बच के जाने न पाए। मैं अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर सकता। अन्ना टेंशन मत लो, हम लोग किस लिए हैं? इसी बात का तो टेंशन है, तुम सब लोग साथ में हो ना। सुनिए अन्ना, अगर वो लोग किताब में भी छुप के बैठे हैं तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। किताब के अंदर के मक्खी ढूंढना, ये तितली अच्छा ऐसी बात नहीं है अन्ना, मेरा मतलब कोने कोने में ढूंढेंगे। अरे जल्दी से ढूंढो, मिल जाए तो बस मैं ही। इस कॉलेज बिल्डिंग में काफी हरियाली है ना? अगर मैं बिल्डिंग होता और मुझ में जान होती तो कितना मजा आता। तो फिर मैं वो बिल्डिंग कोई तोड़ डालता। चल ना। लगता है हमें टेंट लगा के यहाँ रुकना पड़ेगा, है ना बशीर? ये लड़कियाँ तेरे लिए नहीं है। तू बस एक काम कर। क्या? यहाँ टेंट मत लगा, किसी बस स्टैंड पर जाकर सो जा। लोग भिखारी समझ के पैसे देंगे, वो तेरे लिए सही है। मैं तुम सबको यहाँ खंबे से बांध दूंगा। हम लोग यहाँ पर काय को आए हैं? जाओ ढूंढो उनको। हाय, हे स्वीटी, तुम्हारा नाम क्या है? स्टूपिड। अच्छा नाम है। जरा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? चल निकल, इडियट। ये भी अच्छा नाम है। जाना रे। ए जाना। अन्ना उस दिन मॉल में तेरी वजह से लपड़ा हुआ। 4 दिन ठीक से बैठ भी नहीं पाया, सारे काम खड़े खड़े करने पड़ते। अब फिर से वही करेगा कि यहाँ पर? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? मेरे को एक गिलास जूस चाहिए। तुझे क्या चाहिए? डिशवॉशर। डिशवॉशर हो? आ जाओ मेरे साथ, चलो आ जाओ, आ जाओ, दिखा दो तुम। क्या क्या करवाएगा? चलो आओ जल्दी। ए सुनो बशीर। क्या ना? बशीर, ये डिश वॉशर का मतलब क्या होना है? मतलब बर्तन मांजने वाला। हाँ, बर्तन मांजने वाला? मई, तुझे कोई लाज शर्म है कि नहीं? अन्ना आपको वो लड़की चाहिए या नहीं? अगर आप यहाँ बकबक करेंगे तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। हाँ। ये चाहता किसने? बंद करी से। वहाँ क्या कर रहे हो? चलो आओ जल्दी। जिंदगी में मैंने कभी चाय की प्याली नहीं धोई। आज तुमने मुझे बर्तन धोने के लिए बिठा दिया। उल्लू के पट्टो। अन्ना वो पूरा साफ नहीं हुआ है।
कहाँ? उस तरफ गंदा है। जाकर अपने बाप को बोल के जाए, मैं एमएलए हूँ। मेरे पिता एमएलए थे, पिता के पिता भी एमएलए थे, और मैं भी एमएलए बनना चाहता हूँ। और तुम मुझे बर्तन धोने का नहीं तू भी कर। तुम लोग अब गाँव में आओ, तुम लोगों से दुनिया भर के बर्तन धुलवाता मैं। अभी एमएलए से बर्तन मैं चल। जो लोग कॉलेज जाते हैं उन्हें फ़ोन पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर रहने की बीमारी हो जाती है, पर तुम्हें ये बीमारी नहीं है क्या? मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। मुझे लोगों से ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं है। तो फिर मुझसे कैसे बात कर रही हो? ओह, नहीं करूँ क्या? तो ठीक है, नहीं करूँगी। वैसे तुम भी शायद ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं ना? मेरी कहानी बहुत अलग है। ओह, क्या कहानी है? अगर चाहूंगा भी तो किससे बात करूंगा? इस दुनिया में किसे मेरी परवाह है? राम के अलावा मेरा और मेरे अलावा राम का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छा, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? मुझ जैसे इंसान से प्यार कौन करेगा? पर ऐसा क्यों? उसके लिए फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, स्टेटस चाहिए। मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा? इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम्हारी बातें सुनकर हंस रही हूँ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होता। तुमने ये सब अपने दिमाग में कैद करके रखा है। दुनिया में ऐसा ही होता है। तुम्हें शायद इस चीज का अंदाजा नहीं। ओह, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें पूरी दुनिया का तजुर्बा है। मेरी माँ भी अनाथ आश्रम में पली बड़ी है, फिर भी मेरे पापा ने उनसे प्यार किया, उनसे शादी की। शायद तुम्हारे पापा को और कोई मिला नहीं होगा। मेरे पापा बहुत ही इज्जतदार खानदान से हैं। जब सबने शादी के लिए मना किया तो पापा सबसे अलग हो गए और माँ का हाथ थाम लिया, और इसे ही कहते हैं ट्रू लव। निशा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। चलो चलते हैं यहाँ से। निशा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लाइफ में पहली बार मैंने किसी लड़की को पसंद किया है। मुझे नहीं पता तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो, बट आई लव यू। तुमने कहा तुम सच्चे दिल से ये सब कह रहे हो। हाँ। सारी जिंदगी तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे? तेरी तो ये क्या है? तेरी टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ है? Who's gonna stop me लिखा है। मतलब कौन है जो मुझे रोक सकता है?
रोकूंगा नहीं, रोकूंगा ही नहीं। तुझे मैं बराबर ठोकूंगा। भाई मुझे मार क्यों रहे हो? क्यों मार रहा हूँ? डुप्लीकेट डायमंड देकर धोखा दिया और पूछ रहा है कि क्यों मार रहा हूँ मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ क्या? डुप्लीकेट डायमंड? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं आपको धोखा दे सकता हूँ क्या? मैं तो आपको अच्छे से जानता हूँ ना। बुलाओ उन लोगों को, कॉल करके बुलाओ। मुझे नहीं मालूम वो लोग कहाँ है भाई। मालूम नहीं है? मालूम नहीं है? फोन करके बुलाओ उसको। चल लगा। करता हूँ कॉल। लगा। बैलेंस है क्या इसमें? 1 साल तक फ्री कॉल से। फ्री कॉल? मेरे पैसों से 1 साल का रिचार्ज करवा लिया तूने। जल्दी फोन लगा रहा हूँ। हेलो। हाँ पूछा, बोल क्या हुआ? गेटअप चेंज हो गया? सारा माल खर्च किया या नहीं? कहाँ है तू? मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। ओह, अभी भी शॉपिंग कर रहा है? चल चल ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग तो इस वक्त सिटी पब में हैं। ओके, एंजॉय करो तुम लोग। मैं भी यहाँ एंजॉय करता हूँ। ओके पहुंचा, बाय बाय। कहाँ है वो दोनों? पब में है। तब में? तब नहीं अन्ना, पब। अरे वही। मुझसे चीटिंग करके मेरे पैसे ले लिए और आंखों पर कूलिंग ग्लास लगा लिए। पब में डांस कर रहे हैं। इतनी हिम्मत हो गई तुम लोगों की? बांध दो इसको, बांध दो। भाई मैंने कुछ नहीं किया। कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो भाई। चल तुम लोग चलो, चलो ले चलो इसे। अरे छोड़ो। आइए भाई। अरे बाप रे, इतना शोर शराबा है यहाँ। इतने शोर शराबा में पता नहीं ये लोग कैसे खाना पचाते हैं। I don't believe it, it's almost too good to be true. I ain't never seen a ass like that. The way you move it, you make my PB go. Doing, doing, doing. The way she moves, she's like a belly dancer. She's shaking that ass to the new Nelly jams. I think someone's at the door, but I don't think I'm my answer. Police saying freeze. Doing, doing, doing. What do you mean? गोइंग गोइंग गोइंग। अमेरिका में पैदा हुए हो ऐसा दिखा रहे हैं लोग। भाई तुम यहाँ कैसे? यहाँ 2 लड़कों को ढूंढते हुए आया हूँ। सुना है वो लोग यहीं पर हैं। सर 2 आदमी बिल दिए बगैर ही यहाँ से भाग गए। हाँ, इसका मतलब है वो लोग हमें देखकर भाग गए। देखता हूँ भाग कर जाएंगे कहाँ। छोड़ूंगा नहीं। अगर कहीं उस भाई ने हमें देख लिया होता ना तो हमारी हालत खराब कर डालता। अगर ऐसे ही घूमते रहे तो समझ लो कि एक दिन हमारी मौत पक्की है। उन गैंग वालों के हाथ में लग गए तो वो हमें जिंदा गाड़ देंगे। अगर तूने उस लड़की का पागलपन नहीं छोड़ा ना तो समझ ले मरना पक्का है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। क्यों टेंशन ना लूं मैं डर के मारे 1 मिनट भी शांति से नहीं रह सकता। तुझे सिर्फ उस लड़की की पड़ी है। तेरा दोस्त डर के मारे जिए या मरे तुझे क्या? तू बस उसके साथ घूम और मजे कर। राम की तो तुझे पड़ी नहीं है। मैं तो बहुत मजे से जी रहा हूँ ना। टेंशन मुझे भी है, बस जता नहीं रहा हूँ। जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे अपनी असलियत तक नहीं बता सकता। तू ये फीलिंग्स क्या समझेगा? हाँ समझता हूँ तेरी फीलिंग्स। जो लोग प्यार में अंधे होते हैं ना उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता है। जैसे इस समय तेरी हालत है, अक्ल पे पर्दा पड़ गया है तेरी। देख, तुझे रुकना है या पैसे लेकर यहाँ से जाना है तू डिसाइड कर। मैं नहीं आने वाला। देख यार राम, बस यार अब और कुछ मत कहना। हेलो। कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? मैं यहाँ घर आई हूँ। घर आई हो? कुछ स्पेशल है क्या? हाँ स्पेशल है, कल पापा का बर्थडे है इसलिए आई हूँ। बर्थडे? फिर तो बड़ी पार्टी होगी घर में। पार्टी वगैरह नहीं होगी। मुझे इनवाइट नहीं करोगी? इसमें इनवाइट क्या करना है, तुम आ जाना। मजाक तो नहीं कर रही हो ना? इसमें मजाक कैसा, कल दोपहर खाने पर आ जाना। ओके, तो मुझे घर का एड्रेस भेज दो। उस दिन मैं जहाँ बस से उतरी थी ना
उसके पास ही है। किसी से भी एमएलए शेट्टी का घर पूछ लेना, बता देगा। तुम इजीली आ जाओगे। किससे बात कर रही हो तुम? फ्रेंड है पापा, उसे कल खाने पर इनवाइट कर रही हूँ। ओके ओके, आने दो। ये आवाज किसकी थी? मेरे पापा की। मैंने बताया तुम्हें खाने पर इनवाइट किया है। उन्होंने कहा ठीक है। ओके चलो बाय बाय। राम, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज बुरा मत मान यार। आखिरी बार सुन ले, फिर कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत कहना। ओके बॉस। तू कुछ खाने की बात कर रहा था ना? ओह अच्छा, वो कल निशा के पापा का बर्थडे है, हमें खाने पे इनवाइट किया है। कितनी सिगरेट पिएगा यार? हाँ अरे भाई, ये एमएलए शेट्टी का घर कहाँ पड़ेगा? सीधा जाकर लेफ्ट ले लो, चौथा घर उन्हीं का है। ठीक है, थैंक यू। ओके। एक मिनट क्या रुक हुआ? यार। अरे पहले बाइक तो हुआ रुका, क्या? फिर बताता हूँ। रुक देख, बाइक हिलाना मत। क्या बात है यार? तू अपना मुंह बंद रख। पता नहीं हम कहाँ पर आए हैं? उस दिन लुंगी वाले के लफड़े में मार खाते खाते बचे थे। ये वही जगह है। उस दिन तो किसी तरह से बच के निकल गए थे, पर आज पकड़े गए ना तो सीधे ऊपर जाएंगे। मेरी बात मान, बाइक रिवर्स कर ले, चल निकलते हैं। अरे वो पुरानी बात हो गई, तू क्यों टेंशन ले रहा है? क्या पुरानी बात हो गई है बेवकूफ कहीं का? मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? चल अब। अरे मेरी बात तो सुन यार। अब तेरा बहुत हो गया। हाँ, बाइक रिवर्स ले और निकल यहाँ से, चल। अबे चुप कर, बाइक पे बैठ जा। अब भी कहता हूँ मेरी बात मान ले यार। मैं सब समझ रहा हूँ, मैंने हेलमेट पहना हुआ है, तूने रुमाल बांधा हुआ है, हमें कोई नहीं पहचानेगा, तू घबराना बंद कर। अब निशा के घर चुपचाप जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं और वहाँ से बट लेते हैं, ठीक है? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम दोनों यहाँ पर आए थे। निशा के घर में तो हमें कोई जानता भी नहीं है। जानता है क्या? चल बैठ, बैठ ना यार। अच्छा हुआ किसी ने हमें देखा नहीं। अब हम यहाँ पहुँच गए, टेंशन मत ले। कौन है? आंटी, ये निशा के घर है क्या? हाँ है। हम दोनों निशा के फ्रेंड्स हैं, उसने हमें बुलाया है। ओह अच्छा, निशा ने बताया था। वो आ रही है, बस तैयार हो रही है, मैं बुलाती हूँ। शुक्र है किसी ने हमें देखा नहीं। मैं पहले बोल चुका हूँ ना।
कौन हो ना तुम लोग? दशहरा का गेटअप ना? वो क्या है कि आपकी दोस्त हमारी बेटी है। नहीं मेरा मतलब हम आपकी बेटी निशा के दोस्त है। आपकी बेटी निशा के दोस्त फ्रेंड है हम लोग। ये तोबड़े पर केक काय को चिपकाना? ओ केक क्यों? वो सर क्या है कि आपका बर्थडे है ना, इसलिए खुशी के मारे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे मेरा और तोबड़े पर केक तुम्हारे, ये कौन सा तरीका हो ना? वो क्या हुआ सर, मैंने आपका बर्थडे इसके मुंह पे केक मल के लगाया और इसने मेरे मुंह पे। केक सर, केक ऐसे, ये देखिए। नहीं नहीं, नहीं। लगता है अब हम गए। मेरे जन्मदिन पर आज तुम्हारा मरण दिन करता हूँ तुम्हारे। सर प्लीज सर, पहले अपना मुंह धोना, पहले मुंह धोने। चल बोला, चल धो शादी कर ले। चल जैसे मुंह धोने का है, मेरी लुंगी की चीज़ है ना, वो साफ कर। पानी में मुंह डालने का, इसमें धोना है। ये वो सुनता नहीं है। हाँ सर डालता हूँ सर, अभी धोता हूँ। सर माफ कर दीजिए सर, अभी। सर पानी बहुत ठंडा है सर। सर चल मारने का, मार सर नहीं सर, मारिए नहीं सर। मेरे को काय को मारता है? मुंह तोड़ दूंगा इनको मारने का। सर मारिए नहीं सर, मार दीजिए सर। हेलो, इनको घसीट कर उसी जगह ले जाओ जहाँ इन्होंने मेरी लुंगी खींची थी, वही खत्म करूंगा इन्हें। लेकर जाओ, पकड़ो साले को, छोड़ने का नहीं। चले सर, चल जल्दी। अब नहीं करूंगा। मेरी बेइज्जती करता है, मेरी बेइज्जती करता है। ये इंस्पेक्टर काय को आता है? शेट्टी नमस्ते। 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 विश यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। और बताओ कैसे हो? मुझको क्या हुआ, मैं तो मजे में हूँ। तुम बताओ तुम्हारा क्या है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। वैसे ये दो लड़के कौन है? कौन है ये लोग? अबे चुप रहे, अकल है। ये मेरे दोस्त के लड़के हो ना, बैंगलोर से आना यहाँ बीच देखने के लिए। अब बीच पर घूमने जाते या समुद्र में डूबते क्या पता। दोस्त के लड़के? हाँ तो अपने क्लास वाला दोस्त है क्या? क्लास वाला नहीं, ये ग्लास वाला दोस्त है जो बार में मिला था। ठीक है, कोई समस्या हो तो बता देना। आज के दिन समोसा नहीं खाते। मैं बताऊं? समस्या आएगा तो मैं बताता। सर 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 क्या हुआ? सर अगर आप पास वाले बस स्टैंड तक जा रहे हैं तो आप हम दोनों को ड्रॉप कर दीजिए। क्या रे, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है क्या? हाँ? नहीं ऐसे ही पूछा सर। वो क्या है कि आप अंकल के फ्रेंड हैं तो सोचा कि आप हमें लिफ्ट दे देंगे तो किराया बच जाएगा हमारा। नहीं तुम चिंता नहीं करो। मैं पूजा करने के बाद मैं खुद इनको ड्रॉप कर दूंगा। ये ड्रॉप कर देंगे ना? वो ड्रॉप कर देंगे तो मैं क्या पोली का ड्रॉप देने वाला हूँ? मैं भी ड्रॉप करूंगा ना। आप इतनी टेंशन क्यों लेंगे सर? जब ये वहाँ तक जा ही रहे तो हम दोनों को ड्रॉप कर देंगे। नहीं, अपना मुंह बंद करो। बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आए हो, अब मिल गए हो तो मैं बहुत खुश हूँ। कोई कष्ट नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। मैं इन्हें ड्रॉप करूंगा, मैं इन्हें छोड़ूंगा। गो 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 गो, कोई टेंशन नहीं है। गो गो। सर प्लीज हमें ड्रॉप कर दीजिए सर। मैं इन दोनों को अच्छे से ड्रॉप करूंगा, तुम जाओ। प्लीज हमें ले चलिए सर। सर आप जाइए, हम ख्याल रखेंगे। इतनी हिम्मत? हाँ? मुझे जाने के लिए बोल रहा है? चलो गाड़ी में बैठो। चलो। अरे चलो जल्दी चल अंदर। सब गड़बड़ कर दी। मार डालूंगा। तुम लोग उनका एक बाल भी बाका नहीं कर सके। मछली खुद आकर जाल में फंस गई थी, एक चील आकर उसे ले गई, कलेजे में ठंडक पड़ गई। अरे हाथ में निवाला आकर भी मुंह तक नहीं पहुंच सका। क्या करूं तुम्हारा? मैं अंदर ही अंदर चल रहा हूँ। हाँ बोल बेटा। मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं? वो तो निकल गए। वो तुम्हारे फ्रेंड्स से तुम
तुम्हारे फ्रेंड्स थे। कैसे कैसे फ्रेंड है तुम्हारे? जरूरत क्या है ऐसे लोगों से दोस्ती करने की? छे हे भगवान, मैं इन लोगों के लफड़े में पड़ा ही क्यों? वो लोग डायमंड लेकर आए, इन्होंने चेक करके पैसे दिए। मैं तो डील करने के लिए इन्हें सिर्फ एक दूसरे से मिलवाया। इन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा दिया, इन्होंने धोखा खाया। अब वो लोग भाग गए तो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं इन सबको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अबे कहाँ भाग रहा है? छोड़ मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। चोरी करता है? चोरी करता है? मैंने कुछ नहीं किया। चोरी करेगा? ये ले। आप लोग इसे क्यों मार रहे हैं? प्लीज छोड़ दीजिए। चोरी करता है ये? ऐसे लोगों के साथ क्या करना है हम अच्छे से जानते हैं। चल इधर आजा। छोड़ो। चोरी करेगा? जाने दो मुझे। छोड़ो मुझे। चोरी करता है? मैंने चोरी नहीं किया। मैंने चोरी नहीं किया। मारो इसे। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। चोरी करेगा? चोरी करते हुए इतना ही शौक है? मत मारिए प्लीज, छोड़ दीजिए। छोड़िए। आप रहने दो मैडम, हम इसे देख लेंगे। क्या देखेंगे आप? इस तरह मारने से कोई सुधर जाएगा क्या? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। चोर चोरी करने के बाद ऐसा ही बोलता है मैडम। आप जाओ, हम देख लेंगे इसे। छोड़ो इसे। चलो जाओ तुम सब, मैं बात करती हूँ। चलो छोड़ो यार, अब क्या बोल भाई सकते का हैं? जमाना ही नहीं रहा। खुद ही जो बचाना करना है चाहती करने है। दो। चलो काम करते हैं। ये लो, इसके लिए ही चोरी की थी ना तुमने? माफ कीजिए मैडम, आज तक जब भी लोगों ने मुझे पकड़ा है मुझे मारकर पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे जाने दिया। लेकिन आज के बाद मैं कभी भी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, ये आपके पैसे।
निशा कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो प्लीज। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। समझ गए मैंने क्या कहा? मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। निशा एक सेकंड प्लीज रुक जाओ। निशा क्या मतलब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो? ऐसी कौन सी बड़ी गलती की है मैंने? यहाँ नहीं बता सकती, आओ मेरे साथ। निशा मुझे सच में नहीं पता था वो तुम्हारे डैड है। आई एम रियली वेरी सॉरी। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मतलब किस मकसद से आए हो? किस मकसद से? मतलब मैं यहाँ पर बिजनेस करने आया हूँ। और क्या? कौन सा बिजनेस? ये तुम मुझसे कैसे सवाल कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुमने कहा बिजनेस करना है तो बताओ कौन सा बिजनेस? मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। शायद फिश एक्सपोर्ट या फिर किसी छोटे मोटे होटल का। छी, तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? निशा चीटिंग करना, धोखा देना, चोरी करना, यही है ना तुम्हारा बिजनेस? तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे ये सब कैसे पता चला? मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो। भले ही तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर मुझे लगा तुम्हारा दिल साफ है। पर अब लग रहा है कि ये सब कुछ झूठ था। बिना तुम्हारे बारे में ज्यादा जाने तुमसे प्यार कर बैठी, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा देखकर भी गुस्सा आता है। दोबारा मुझसे कभी मत मिलना। निशा मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। गलतियाँ माफ की जा सकती हैं, पर धोखेबाजी कभी नहीं। मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना। निशा नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ बोलो। मुझे एक कंप्लेंट लिखानी है सर। क्या कंप्लेंट है? वो टकलू भाई काली उड़ी के बारे में। इधर आ। साहब बुला रहे हैं, वहां पर जाओ। हाँ। बैठ जा। चल बता, तुझे पता है काड़ी उली कहाँ पर है? पता है सर, मैं अभी उसी के अड्डे से आ रहा हूँ। पर तू वहां पर क्यों गया था? तेरे मोबाइल में उन लड़कों के कोई फोटोज हैं? उन कमीनों का हाँ फोटो है सर। हाँ तो दिखा। हाँ ये देखिए सर। ऐसा लगता है इन लड़कों को मैंने कहीं देखा है। शेट्टी के घर पे देखा था इन लड़कों को। ये लो। अरे धर्मा, यहाँ कंट्रोल रूम फोन करके बैकअप टीम को उस गाड़ी के अड्डे पर भेजो। जी सर। और तुम जाकर उस शेट्टी को यहाँ लेकर आओ। ओके सर। ठीक है सर। चल मेरे साथ। हाँ। सब लोगों को हिरासत में लो। ओके कोई सर। भी बचने ना ओके पाए। सर। इधर आओ। अरे जल्दी आओ ना। चलो उठाओ इसे। जल्दी भाई, उठाओ। भाई उठो भाई, भाई उठो भाई। अरे भाई उठो। क्या मुसीबत है तुम लोगों को? कितनी बार समझाया है कि मुझे इस तरह नींद से मत उठाया करो। अरे ऐसे क्यों डर रहे हो? यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ गई है क्या? पुलिस की रेड पड़ गई है। कहाँ? कहाँ? सर। काफी दिनों से तुझे ढूंढ रहा था। आज जाकर तू हाथ लगाए मेरे। देखता हूँ इस बार तू कैसे बाहर निकलता है।
अरे सुधीर, यहाँ इसे ले जाकर अंडरग्राउंड सेल में डाल दो। सेल में क्यों डालेंगे? यहीं पर सेटलमेंट कर लेते हैं ना। क्या चाहिए बताइए? हाँ क्यों नहीं, बताता हूँ ना। सेल में चल, फिर बताता हूँ। घसीटते हुए ले जाओ इसे। चलो तुम लोग भी चलो। गाड़ी स्टार्ट करो। अरे ये कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ सर। जाओ उधर जाके बैठ। क्यों शेट्टी, तुम्हारा खुद का इतना बड़ा घर है, दूसरी जगहों से भाड़े का पैसा भी आता है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी इस डायमंड के बिजनेस में आने की? कौन से डायमंड है, कौन से बिजनेस है, मेरे को कुछ भी नहीं पता। अगर कुछ नहीं पता है तो वो दो लड़के उस दिन तेरे घर में क्या कर रहे थे? हाँ? तो तुम यहाँ पर क्या करते? क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या करती है? माँ ने बताया इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जानती हो ना, तुमने उन लड़कों को घर पर लंच पर बुलाया था, ये सब उनकी वजह से हो रहा है। पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। अयो निशा, तुम बैठ जाओ। मुझे बताओ शेट्टी, तुम कहते हो कि तुम उनको नहीं जानते और तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी तुमने उन्हें लंच पर बुलाया। देखो शेट्टी, ठीक से बताओ जो हमारे भी समझ में आए। मैं बताती हूँ अंकल। हाँ। मैं मेरी आंटी के यहाँ रहती हूँ क्योंकि वहाँ से कॉलेज नजदीक है। वो लोग वहाँ बगल में ही एक रिसोर्ट में रहते थे, इसलिए उन्हें जानती थी बस। और उन्हें पापा के बर्थडे पर इनवाइट किया था। तुम्हारे पास उनके मोबाइल नंबर है क्या? हाँ है ना। ठीक है तो कॉल करो उन्हें। ए, फोन की रिंग बज रही है तेरी। हेलो। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ। ये लोग पापा को यहाँ पुलिस स्टेशन में लाए हैं। तुम टेंशन मत लो निशा, मैं वहाँ आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके, रखती हूँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा वो आ रहे हैं। आ रहे वो? अच्छी बात, आने दो। तुम काय को उदास हो रही हो? वो लोग एक नंबर के फ्रॉड हो ना, उनकी पूरी जिंदगी दूसरों को धोखा देने में जाना। तुम टेंशन मत लो, मैं ही रास्ता निकालूंगा। अरे शट्टी, तुम अपनी बेटी को लेकर अभी यहाँ से जाओ। अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन करता हूँ। फिलहाल तुम जाओ। ठीक है, चलो बेटी, चलता है। नहीं पापा, वो लोग आएंगे, थोड़ी देर रुकते हैं। तेरे फूटे कर्म। फोन स्विच ऑफ रखने के लिए कहा था ना? किसका फोन था? निशा का फोन था। क्या हुआ उसे? उसके पापा को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गए। अब क्या उसके पापा को छुड़ाने पुलिस स्टेशन जाएगा? यार बात को समझा कर। मैं कब से बोल रहा था कि ये प्यार के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। उस लड़की की वजह से हम मुसीबत में पड़ गए ना। हम क्या उसकी वजह से मुसीबत में पड़े हैं? पर हम दोनों की वजह से उसके पापा इस वक्त जेल में हैं। मुसीबत में वो लोग हैं, हम नहीं। देख यार, अब तू मेरे सामने बेकार की बकवास मत कर। अगर मामला इतना सीरियस हो गया है ना, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं होगा यार, इंक्वायरी के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन गलती से भी अगर हम लोग पुलिस के चक्कर में पड़ गए ना, तो कोई छुड़ाने के लिए नहीं आएगा। हमें नंगा करके कूट कूट के मारेंगे। मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है यार। हम दोनों को ये सब कुछ चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था राम। पर अब तुझे कौन समझाएगा यार? दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुन यार। तुझे वो लड़की नहीं मिलने वाली है, लिख के रख ले। अगर तू उसके आसपास मंडराता रहा तो हम फंस जाएंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम जल्दी से जल्दी यहाँ से बेंगलोर चलें। अभी 5 मिनट में यहाँ पर बस पहुंच जाएगी, उसमें बैठ करके हम यहाँ से निकल जाते, बात खत्म। अगर इस वक्त मैं यहाँ से चला गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा यार। मैं सबसे भाग भाग कर थक गया हूँ। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरा शहर भागो, फिर वहां गलती करो।
और कहीं और भागो। अब मैं ये सब और नहीं कर सकता। मैं ये काम अब और नहीं कर सकता। पता नहीं निशा मुझे मिलेगी या नहीं, पर उसने मेरी सोच को अब पूरी तरह से बदल दिया है। जिंदगी में पहली बार मेरे अंदर का ज़मीर जागा है राम। राम, हे, तू चिंता मत कर यार। तू ये सारे पैसे ले जा, रख ले। ये तेरे पैसे हैं, समझा? ये पैसे लेकर तू बैंगलोर चला जा। मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगा और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। और हाँ राम, मैं जो कहूंगा उस बात का बुरा मत मानना। अगर हो सके तो तू भी ये सब छोड़कर अब एक नई जिंदगी शुरू कर। इसी में सबकी भलाई है। अपना ख्याल रखना। जा। बचपन में तू अकेले बाथरूम जाने से भी डरता था, तो अब क्या पुलिस स्टेशन तू अकेला ही जाएगा? जैसे किसी की जिंदगी में आने से तेरा ज़मीर जाग गया है ना, वैसे ही। तुझे खोने के डर से मेरा भी ज़मीर जाग गया। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं, देखते हैं पुलिस के डंडों का स्वाद क्या होता है। चल। मेरे भाई, हमारे हाथ से 32 लाख गए। 32 लाख गए तो गए, इतना सोच मत। चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। और कितनी देर इंतजार करना बेटी? कभी सुना है कोई चोर पुलिस स्टेशन आकर कहते कि मैंने चोरी की, मुझे अरेस्ट करो? नहीं है ना, तो काय के लिए रोकने का? चलो बेटा अभी चलो। चलो ना बेटा। आ गए मैं कहा जो आ गए। इनकी वजह से बहुत सारी मुसीबत झेली मैंने। मेरी गन का हो ना, गोली मार देगा। शांत हो जाओ, शांत। ये तुम्हारा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। मुझे अच्छे से पता है इनके साथ क्या करना है। तुम अपनी बेटी को लेकर घर जाओ
उस दिन आपको बीच सड़क पर चड्डी पे बैठना चाहिए था, तब पता चलता इन्होंने क्या किया मेरे साथ। शेट्टी, मैंने कहा ना बेटी को लेकर घर जाओ। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ऊपर वालों की सौगंध, तुम पर भरोसा नहीं है। इन पर एफएम दर्ज करो। एफएम नहीं पापा, FIR। हाँ, FIR करो, अंदर बंद कर दो, 3rd डिग्री दे दो। मैं तुम्हें बिना कपड़ों के बिठा दूं बर्फ पर। देखो। ये शेट्टी। कौन है शेट्टी? बेटी यहाँ पर है, उसे यहाँ से लेकर जाओ ना। किसकी बेटी? किसकी? तुम्हारी। मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ 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 जाओ। पापा, मैं नहीं अब जाऊंगा, चलिए ना, नहीं प्लीज। जाऊंगा। तुम जाओ, जाओ, गो गो, गो गो, गो गो। मैं फूल के पट्टों, जाओ, जाओ ए, यहाँ से, जाओ। कंट्रोल करो, कंट्रोल, मैं देख लूंगा सब कुछ। हो जाओ कमीनो। इसमें सारे पैसे हैं सर। इसका कोई कसूर नहीं है, सब मैंने अकेले ही किया है। इसे छोड़ दीजिए सर, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। क्या बोल रहा है? सच कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू? सर ये झूठ बोल रहा है। इसने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया है। सर ये झूठ बोल रहा है। तू ये सब मुझे बचाने के लिए कर रहा है। दोनों के दोनों झूठ बोलते, दोनों को अंदर डाल देना, डाल दो। ये बताओ, इस बैग में कितने पैसे हैं? हाँ? इसमें 20 लाख है सर। ए, सर। तू इधर आ। हाँ हाँ सर, आता हूँ। बताइए, डील कितने में हुई थी? अगर मैंने सच कह दिया तो मुझे भी अपने पैसे वापस देने पड़ेंगे। सर वो 1 डायमंड का 1 लाख के हिसाब से 20 लाख में डील हुई थी सर। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। काड़ी ओली को पकड़ने के लिए मैंने एक प्लान बनाया था। 1 डायमंड डील के लिए मैंने उसके पास 2 ठग भेजे थे। ओके सर। उन दोनों ठग को उसने कितने पैसे दिए? 10 लाख रुपए। कितने रुपए दिए? 1 डायमंड के 50,000, मतलब 1 का 50, 20, 10 लाख थे सर। हाँ, बराबर। 10 लाख। यस करेक्ट सर। एक और बात, मुझे इन्फॉर्म किए बिना तुम शहर नहीं छोड़ सकते। यहाँ से कहीं भी मत जाना। हाँ सर। जरूरत पड़ने पर बुलाऊंगा तो यहाँ तुरंत हाजिर होना होगा, समझ गए ना? हाँ ठीक है। थैंक यू सर। 1 मिनट रुकना है, 1 मिनट रुकना। ये 1.5 फुटिया कह रहा है 1,20,000 डायमंड थे, ये कह रहे 50,000। मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही डाउट था। सब लोग डी के बोस है, मुझे छोड़कर। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कमिश्नर के पास कंप्लेंट करूंगा, उन्हें सब कुछ बताऊंगा। छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। जानता है कौन है ये? तुझे पता नहीं है कि अन्ना क्या चीज है? अरे ये बहुत बड़ा आदमी है, समझा? है? बड़ा मतलब कितना? ये कोई 10 फीट का है क्या? मारूंगा एक खींच के ना तो। कौन है अन्ना पता? MLA। और इनके पिताजी कौन थे? MLA। हाँ, और इनके पिता के पिता? MLA। जाने अनजाने में जो गलती हुई सर, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम बहुत शर्मिंदा है सर, माफ कर दीजिए ना। ऐसा क्या? हाँ। अब भी मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या अरे करूं मैं? शेट्टी, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो और प्लीज उन्हें जाने दो, माफ कर दो। हाँ सर, जाने दीजिए ना सर। अन्ना, ये इन्हें जाने दो। समझ गया तो इन्हें माफ करने बोल रहा है, पर कैसे करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। पर कैसे करूं, क्या करूं? जाओ मरो, दफा हो जाओ कहीं भी। मैं तो जा रहा हूं। MLA। मैं इलेक्शन जीत गया ना, तब भी मत चिल्लाना MLA।